अच्छा तो आज हम बात करने वाले हैं दिल की सेहत के बारे में और ख़ास तौर पर चिकनाई यानी फैट्स के बारे में। ये मौजू अक्सर बड़ा पेचीदा लगता है ना। तो आज डॉक्टर बर्नार्ड की किताब की रोशनी में हम कोशिश करेंगे कि सारी उलझन को दूर करें और इसे बिल्कुल आसान बना दें। ये सवाल हम सबके जहन में आता है। एक तरफ कोई कहता है ये तेल अच्छा है, दूसरी तरफ कोई और कुछ कहता है। इतनी मुतज़ाद मालूमात हैं कि समझ ही नहीं आता कि आखिर सच क्या है। और यही तो असल मसला है, सही और वाज़ेह मालूमात का ना होना। तो फिर इस मसले की जड़ क्या है? देखें, मसला सिर्फ उस चिकनाई का नहीं जो हमें नजर आती है, जैसे कि तेल या मक्खन। सबसे बड़ा चैलेंज तो वो चिकनाई है जो हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल रहती है। अब ज़रा इस अदद पर गौर करें, 2/3। ये वाकई हैरानकुन बात है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी खुराक में जितनी चिकनाई देखते हैं ना, उससे दुगनी मिकदार में चिकनाई कहीं ना कहीं छुपी हुई है जिसका हमें अंदाज़ा तक नहीं होता। और सवाल ये है कि ये पोशीदा चिकनाई आती कहाँ से है? तो जनाब, ये हमारी रोज़मर्रा की आम चीज़ों में ही छुपी होती है। टमाटर केचप में, पिज़्ज़ा में, यहाँ तक कि वो चीज़ें जिन्हें हम सेहत बख्श समझते हैं, जैसे बादाम और अखरोट। और सोचें, जब कोई शौक में चॉकलेट की एक बड़ी बार खा लेता है, तो दिन भर की जो चिकनाई की हद है, वो तो कब की पार हो जाती है। अब देखते हैं कि जब हम खरीदारी करने जाते हैं, तो ये मसला कैसे और बड़ा हो जाता है। सुपरमार्केट का माहौल अक्सर हमारी सेहत के खिलाफ काम कर रहा होता है। होता यह है कि सुपरमार्केट में मार्केटिंग के जो तरीके इस्तेमाल होते हैं ना, वो अक्सर हमें ऐसी चीज़ें खरीदने पर उकसाते हैं जिनकी हमारे जिस्म को हकीकत में ज़रूरत ही नहीं होती, चाहे हम दिल में कुछ और ही सोच कर गए हों। तो क्या चिकनाई को काबू में रखने का कोई आम तरीक़ा कारगर भी है? बहुत से लोग एक ख़ास तरीक़ा अपनाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वाकई मौसर है भी या नहीं। देखें, डॉक्टर बर्नार्ड खुद कहते हैं कि ये एक बेफ़ायदा कोशिश है। ज़रा सोचें, क्या ये मुमकिन है कि हर निवाले में मौजूद हर केमिकल का हिसाब रखा जाए? बिल्कुल नहीं, ये आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। तो इस मुश्किल और थका देने वाले तरीके को छोड़कर एक आसान और ज़्यादा मुअस्सर हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। हर चीज़ को गिनने और नापने के बजाय क्यों न सिर्फ चंद सादा उसूलों को अपना लिया जाए। और यहीं पर डॉक्टर बर्नार्ड हमें एक बहुत वाज़ेह और सीधा रास्ता दिखाते हैं। वो इस सारी उलझन को ख़त्म करने के लिए 3 बहुत ही आसान और काबिल अमल उसूल बताते हैं। तो वो 3 सादा उसूल क्या हैं? पहला, अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़िन रखें। दूसरा, खूब सब्जियां और फल खाएं। और तीसरा, अच्छे आला मेयार के तेल का इंतखाब करें। चलें, अब ज़रा इन तीनों उसूलों को एक एक करके समझते हैं। पहला उसूल तो समझें कि सेहतमंद खाने की बुनियाद है, यानी प्रोसेस चीज़ों के बजाय कुदरती और मुकम्मल ग़िज़ाओं पर मुश्तमिल खुराक को अपनी पहले तरजीह बनाना चाहिए। दूसरा उसूल ये कहता है कि ताज़ा सब्जियों और फलों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाया जाए। जो शख्स भी इनका बाकायदगी से इस्तेमाल करता है, वो चिकनाई से जुड़े कई मसाइल से कुदरती तौर पर बचा रहता है। और तीसरा असूल तेल के बारे में है। बात सिर्फ ये नहीं कि कौन सा तेल इस्तेमाल करें, बल्कि ये कि सुपरमार्केट में सिर्फ चमकदार लेबल्स और बड़े नामों को देखने के बजाय हकीकी मानों में आला म्यार के तेल तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए इस आखिरी असूल पर ज़रा और बात करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अमली कदम है जिसे फ़ौरन अपनाया जा सकता है। सवाल ये है कि बेहतरीन तेल का इंतखाब आखिर क्या कैसे जाए? डॉक्टर बर्नार्ड एक ख़ास किस्म के तेल की सिफारिश करते हैं, कोल्ड प्रोसेस जैतून का तेल। कोल्ड प्रोसेस का मतलब है कि तेल निकालते वक्त ज़्यादा दर्जा हरारत का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे इसके सारे कुदरती फ़ायदे और ग़िज़ाइयत महफूज रहती है। और ये सिर्फ एक शख्स की राय नहीं है। अब तो यूरोपीय यूनियन की नई सिफारिशात भी इसी बात की तायद करती हैं कि आला मेयार के कोल्ड प्रोसेस जैतून के तेल को पहचानकर इस्तेमाल किया जाए। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल जहन में आता है, वो कौन सी एक छोटी सी सादा सी तब्दीली है जिसे अपनाकर सेहतमंद जिंदगी की तरफ पहला कदम उठाया जा सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।